हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुझसे सन 1959 में हुई बहुत ही कमाल की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो गेम स्विट्जरलैंड ज्यूरिक में खेली गई थी। यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे मिखाइल टाल और डाइटर केलर। फ्रेंड्स, डाइटर केलर के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं पता चला, लेकिन मिखाइल टाल के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल बहुत गजब की गेम है। एक एक वेरिएशन में इतनी कैलकुलेशंस हैं। आखिर मिखाइल टाल पता नहीं, शायद जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक दिमाग था, शायद दूसरी तरह से कुछ मिखाइल टाल का दिमाग रहा होगा। कहाँ कहाँ से वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत नाइट F3 के साथ मिखाइल टाल ने की थी। सॉरी, F6 यहाँ केलर ने किया। C4 देन E6, नाइट C3 D5 D4 C6 के साथ यहाँ गेम की कंपोजिशन सेमिस्लाव काइंड ऑफ थिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, देन डी टेक C5। और फ्रेंड्स, अक्सर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज कर ले तो व्हाइट इस पॉन को किस तरह से वापस लेगा। क्या कोई फायदा यहाँ व्हाइट को मिलता है? और मिखाइल टाल से अच्छी कोई गेम हो नहीं सकती इस बात को समझने के लिए। E4 पहले यहाँ उन्होंने किया और डायरेक्टली अपने स्पॉन को वापस लेने की कोशिश की, मतलब डिलेड एक्शंस किया। B5 होना ही है, देन A4। और यहाँ इस B5 स्क्वायर पर थोड़ी सी वीकनेस को क्रिएट करने की कोशिश की। एंड ऑब्वियस है A6, ए पॉन आगे पुश नहीं हो सकता। अदरवाइज यहाँ जिस भी तरह से पॉन एक्सचेंज होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं रुक कैन डिफेंडेड होने की वजह से यहाँ एक पॉन वापस व्हाइट अपना रिक्लेम कर सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ अपने क्वीन को लगाया B6 स्क्वायर पर और उस पॉन की लीड को मेंटेन रखने की कोशिश की। लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ पहले किया बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6 और जी फाइल को ओपन करवा लिया है। ये उनका माइनस है। और वहीं ब्लैक का व्हाइट का प्लस ये है कि यहाँ एफ फाइल में दो पॉन्स हो चुके हैं, पॉन्स डबल हो चुके हैं। बिशप E2 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, देन A6। और अब ऊपर से मिखाइल टाल ने यहाँ कैसल कर लिया। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकता इस पोजीशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ रुक ये बड़ी जल्दी जी फाइल में आएगा, बिशप बिल्कुल इस डायगोनल पर आएगा और बहुत मुश्किल होगा इस डायगोनल और रुक की कॉम्बिनेशन को, बिशप और रुक की कॉम्बिनेशन को संभालना। और ऊपर से यहाँ ये पॉन्स डबल हो चुके हैं, जो कि माइट भी कोई भी पॉन एक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ आ सकता है। बिशप B7, कलर का यही मूव आना था जो ऑब्वियस था। D5। फ्रेंड्स, D5 आखिर मिखाइल टाल ने किल कैलकुलेशंस के साथ किया है। अगर मैं फिलहाल एट प्रेजेंट बात करूं तो यहाँ तीन अटैक हैं ब्लैक के इस D5 स्क्वायर पर, और वहीं एक दो और तीन डिफेंस अटैक वट एवर इट इज यू कैन से यहाँ व्हाइट के हैं इस D5 स्क्वायर पर। लेकिन ब्लैक यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश करेगा और नाइट को डिफ्लेक्ट करवा सकता है। तो कुछ इसी तरह की गेम यहाँ ब्लैक ने खेली। उन्होंने यहाँ पहले किया C टेक्स D5, और जो C फाइल में पॉन डबल हो चुके थे उस प्रॉब्लम से भी उन्होंने निजात पा ली। E टेक्स D5 होने के बाद B4, नाइट पर अटैक, और ये नाइट को पहले मूव करना होगा। और नाइट अगर मूव होता है तो एक पॉन ऑलरेडी यहाँ वाइट डाउन है और दूसरा पॉन भी डाउन होने वाला है। देन और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि ये फायरिंग लाइन से किस तरह से आने वाले समय में बचा जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होने वाला है। A5 पहले क्वीन पर अटैक यहाँ मिखाइल टाल ने बचाया तो बनाया, तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन D टेक्स C6। ये मूव कहाँ से आया है? फ्रेंड्स, मैं काफी देर तक सोचता रहा कि वाइट यहाँ जरूर अपने नाइट को बचाएगा, वो भी E4 जैसे किसी स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट E4 स्क्वायर पर आएगा तो उसके बाद F6 स्क्वायर पर जाकर चेक दे सकता है और एक थोड़ी देर के लिए कुछ प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने किया D टेक्स C6 और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। एक पॉन डाउन है ऑलरेडी और यहाँ नाइट भी उनके हाथों से जा चुका है B टेक्स C3। कोई वजह नहीं थी इस नाइट को ना लेने की। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और ऊपर से अभी यहाँ B टेक C3 नहीं किया है वाइट ने, अपने नाइट को मूव किया है और इनवाइट किया है ब्लैक को कि वो यहाँ अपने इस रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाकर अटैक बनाना शुरू कर दे। होना ही है, ब्लैक यही काम करेगा, रुक G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन A4 चेक। और फ्रेंड्स, जैसा लगता है कि यहाँ अटैक लगा रहे हैं ब्लैक, लेकिन अटैक लगना शुरू हो चुका है मिखाइल टाल का। पहले एक चेक है, किंग आया D8 स्क्वायर पर, देन G3। चलिए, ब्लैक के इस अटैक को थोड़ी देर के लिए टैकल कर लिया गया है। और अब व्हाट अबाउट C टेक्स B2? बिल्कुल ऑन था, ब्लैक को शायद करना चाहिए था, रुक B1 स्क्वायर पर ही मूव होता और उसके बाद जब ये C पॉन आगे पुश होता तो प्रेशर में यहाँ व्हाइट काफी ज्यादा रहने वाला था। लेकिन मुझसे गलती हो सकती है क्योंकि मिखाइल टाल के सामने यहाँ गेम चल रही है। यहाँ ब्लैक ने बिशप को
पहले d5 स्क्वायर पर मूव किया, देन बी टेक्स c3 कर लेना चाहिए था मिखाइल टाल को, लेकिन उन्होंने अभी भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ किया रुक अटैक गोज टू d1 और अपने रुक को किंग के सामने प्लेस किया, और माइट भी किसी तरह का कोई बहुत स्मार्ट एडवेंचर यहाँ व्हाइट खेल सकता है। तो शायद उसी डर की वजह से उन्होंने यहाँ किंग को c8 स्क्वायर पर मूव कर लिया। लेकिन ऐसा करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि व्हाइट की क्वीन बहुत ही अच्छी चेक दे सकती है। फ्रेंड्स, जिस तरह से ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को थोड़ी देर पहले इस d5 स्क्वायर पर निकाला है, मुझे ऐसा लगता है शायद कि उसकी वजह क्या रही होगी कि व्हाइट यहाँ जरूर अपने इस पॉन से इस f7 पॉन को जरूर लेगा। उसके बाद क्वीन यहाँ f7 स्क्वायर पर आएगी, और बिशप चूंकि ऑलरेडी पहले यहाँ इस d5 स्क्वायर पर नहीं होगा, तो व्हाइट यहाँ बिशप टेक्स c4 कर सकता है और उसके बाद क्वीन, देन उसके बाद रुक तक। तो एक्सचेंज अप होने का यानी कि कुछ ना कुछ गेम में वापसी करने का मौका शायद व्हाइट कंसीडर कर रहेंगे, और शायद यही वजह रही होगी केलर की कि वो अपने यहाँ बिशप को निकाल कर पहले d5 स्क्वायर तक ले आए। खैर फ्रेंड्स, ये तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, और मिखाइल टाल ऑब्वियस यहाँ चेक भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ चेक नहीं दी। उन्होंने यहाँ पहले किया बी टेक्स c3। ये मूव काफी देर से अवेटेड था, बिशप c5। दैट्स ओके, ठीक है। यहाँ कम से कम अब व्हाइट किसी तरह की कोई डेंजरस चेक नहीं दे सकता है। व्हाट अबाउट बिशप टेक्स c4? ये हो सकता था, करना चाहिए था। बिशप टेक्स c4 होता, क्वीन टेक्स c4 हो जाता, बिशप टेक्स d4, रुक टेक्स d4, क्वीन टेक्स c4, रुक टेक्स c4 चेक। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो खैर चेक होगी, किंग मूव होगा पहले, उसके बाद होगा रुक d1 चेक होगा, किंग e7 जब स्क्वायर, ई टेक्स f7, किंग टेक्स f7। और यहाँ जिस तरह से ये आगे बढ़ेगी फ्रेंड्स, दो रुक्स, ठीक है। ब्लैक के पास एक नाइट एक्स्ट्रा होगा, और अगर मैं बात करूं तो बहुत बुरी तरह बिखरा हुआ पॉन स्ट्रक्चर होगा। वाइट के पास दो पॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, और आई थिंक मिखाइल टाल इस गेम को बहुत शानदार तरीके से मैनेज करते हुए चले जाएंगे। लेकिन मटेरियल वाइज और पोजीशन वाइज मैं मामूली एडवांटेज यहाँ वाइट को दूंगा। खैर फ्रेंड्स, जो नहीं हुआ था उसकी मैं क्या डिस्कशन करना वही देखते हैं। जो गेम में हुआ था, यहाँ e7 पहले मिखाइल टाल ने किया। e7, ये पॉन आगे क्यों पुश हुआ है? क्वीन से भी लिया जा सकता है, बिशप से भी लिया जा सकता है, शायद लेना चाहिए था। बिशप टेक्स e7 होना चाहिए, नाइट मूव हो जाता, बिशप पर अटैक बनता, बिशप नहीं ज्यादा ठीक, मुझे वही मूव ज्यादा बेटर लगा है। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ केलर ने अपने नाइट को c6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और नाइट के c6 स्क्वायर पर आने से नहीं, अभी तो पॉन पर भी प्रेशर नहीं बनता, नाइट एक्सचेंज कर सकता है वाइट यहाँ। चलिए, बिशप g4 चेक। और फ्रेंड्स, ये मूव कहाँ से आया है? ये जब मूव चले जाते हैं तब नजर आते हैं। मिखाइल टाल ने अपने बिशप को क्वीन के ऊपर रख दिया, चेक तो दी है, तो क्या ब्लैक यहाँ रुक टेक्स g4 नहीं कर सकता? कर तो सकता है, पर e8 इक्वल्स क्वीन विद चेक। और इस चेक के बाद फ्रेंड्स एक एक कर मिखाइल टाल के सभी पीसेस यहाँ इस गेम में आते चले जाएंगे। कितने लोगों को ये क्वीन प्रमोशन नजर आई, कमेंट्स में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक अपने रुक को 8th रैंक से हटाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फोर्स्ड, ऑलमोस्ट फोर्स मूव है ब्लैक के लिए कि वो अपने क्वीन को b7 7th रैंक में लेकर चले जाए। चेक आई थी अभी, देन नाइट b5। ऑलरेडी फ्रेंड्स काफी कुछ मेटेरियल लॉस हो चुका है, ऊपर से यहाँ नाइट को पॉन के ऊपर रख दिया है। क्यों रखा है? ये जब तक नहीं रखा था फ्रेंड्स, जब तक मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई मूव चला जाना है। आप यहाँ ब्लैक की पोजीशन को देखिए कि बिशप, दोनों बिशप इनफैक्ट बिना किसी जोर के रखे हैं। ऊपर से लाइट स्क्वायर्ड बिशप पर तो यहाँ रुक का भी अटैक आ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक a-x b5 कर ले तो उसके बाद क्वीन टेक्स b5 विद चेक होगा। किंग अगर मूव होता है तो क्वीन टेक्स c5 विद अगेन चेक होगा, किंग a6 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक टेक्स d5। और क्या डेंजरस गेम प्ले होगा फ्रेंड्स। ये कैलकुलेशंस कमाल की है, यही चीज उन्हें मैजिशियन बनाती है मिखाइल टाल को। यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन को ही मूव करना होगा, क्योंकि नाइट का अटैक क्वीन तक जा रहा है, तो क्वीन गई e5 स्क्वायर पर, देन रुक e1, दोबारा क्वीन पर अटैक बना है। और इस पॉइंट पर आई थिंक केलर को अपनी क्वीन को ही मूव करना चाहिए था। और क्यों करना चाहिए था फ्रेंड्स? ऑलरेडी आप इन पीसेस को देखिए, दोनों बिशप्स बहुत बढ़िया जगह रखे हुए हैं। क्वीन अगर g5 जैसे किसी स्क्वायर पर आती, बिशप पर अटैक बनता, और थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से पोजीशनल एडवांटेज जो अभी तक करंट पोजीशन मेरे ख्याल से जो ब्लैक की चल रही थी वो
काफ़ी अटैकिंग में आ सकती थी, लेकिन बिशप E4, बिशप को बीच में लगाया, देन रुक एट A गोज टू B1 और यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी नाइट के साथ। और फ्रेंड्स, ये जो मूव मैंने आपको चलकर दिखाया है, यही इस गेम का सबसे बेहतरीन मूव है। यहाँ केलर ने किया था रुक टेक्स G4। चलिए, बिशप ऑलमोस्ट फ्री, लेकिन मिखाइल टाल ने रुक टेक्स E4 किया। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत कैलकुलेशन मांगता है। आप यहाँ देखिए कि ब्लैक कम से कम क्वीन से इस रुक को ले सकता है, लेकिन यहाँ क्वीन से अगर रुक को लेगा तो किंग और क्वीन पर फॉक होने वाली है, तो रुक टेक्स E4 हो सकता था, लेकिन केलर ने ये मूव नहीं चला था। रुक टेक्स E4 अगर ये होता तो नाइट D4 चेक होता, डिस्कवर्ड चेक तो फिर भी आनी ही थी। और इस चेक के साथ साथ आप यहाँ इस नाइट को देखिए, क्वीन का अटैक यहाँ इस नाइट तक भी जा रहा है, तो किंग कहाँ जाएगा। किंग अगर मूव होता है C7 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो उसके बाद सिंपल क्वीन टेक्स C6 चेक, और यहाँ रुक और इस पॉन की मदद से चेकमेट हो चुकी होगी। तो यहाँ इस पोजीशन से आई थिंक किंग C7 नहीं, नाइट बीच में लगेगा। दोबारा मैंने वही मूव वेरिएशन दिखा दिया था, नाइट B4 स्क्वायर पर लग सकता है। यही एकमात्र तरीका हो सकता है इस डेंजरस गेम प्ले से बचने का। तो क्वीन D4 चेक होगा, किंग C7, क्वीन बीच में लग जाएगी, C7 स्क्वायर पर आ जाएगी, देन रुक टेक्स B4 चेक, बिशप टेक्स B4, देन क्वीन D5 चेक होगा, किंग B8 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद क्वीन टेक्स E4, और यहाँ रुक बिशप, ये पॉन प्रमोशन कितना ज़बरदस्त होगा खैर ये गेम फ्रेंड्स इस पोजीशन से। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम यहाँ मिखाइल टाल खेल रहे थे। ब्लैक को आई थिंक फ्रस्ट्रेशन में यहाँ करना ही पड़ा क्वीन टेक्स E4, देन ऑब्वियस है नाइट D6 चेक, किंग क्वीन पर फॉक है, किंग C7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स E4, रुक टेक्स E4, देन क्वीन D4 स्क्वायर पर। और इस क्वीन के D4 स्क्वायर पर आने से अभी कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ मटेरियल काउंट करें तो वाइट के पास ये क्वीन है। चलिए, कंपनसेशन में यहाँ ब्लैक के पास 2 रुक्स हैं, रुक के सामने 2 माइनर पीसेस हैं। पॉन्स की बात करें तो ये पॉन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉन नहीं है, यानी कि 5 पॉन्स ब्लैक के पास, 5 पॉन वाइट के पास। मटेरियल वाइज ब्लैक बेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पोजीशन ब्लैक की अच्छी नहीं कही जा सकती। क्या अब यहाँ नाइट टेक्स E5 हो सकता था? पॉसिबल था, करना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ रुक E5 पहले ब्लैक ने कंसिडर किया। क्यों किया है आई डोंट नो। रुक B7 चेक, सिर्फ क्यों क्वीन बची है बोर्ड पर मिखाइल टाल की, क्या हो रहा है। लेकिन ये मूव लॉजिकल है, किंग टेक्स B7 होने के बाद क्वीन D7 चेक, और कम से कम ब्लैक का किंग 6th रैंक की तरफ नहीं आ सकता, सिर्फ 8th रैंक में ही जाएगा। देन E8 इक्वल्स क्वीन विद चेक, क्वीन प्रमोट हुई, रुक टेक्स E8 करना ही पड़ेगा, क्वीन टेक्स E8 चेक, देन किंग B7 स्क्वायर, C7 स्क्वायर पर लेकर जाएं इस किंग को, तो उसके बाद होगा क्वीन टेक्स E8, रुक जाएगा हाथ से, तो किंग गया B7 स्क्वायर पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कोई भी। क्वीन D7 चेक हुआ, किंग B8 स्क्वायर पर गया, देन फाइनल मूव फ्रॉम मिखाइल टाल वाज क्वीन टेक्स C6। और यहाँ इस मूव के बाद फ्रेंड्स, जो अभी मैं लीड कैलकुलेट कर रहा था, ब्लैक मुझे बेटर नजर आ रहा था, ऑल ऑफ अ सडन रुक सैक्रिफाइस के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक के पास क्या बचा है। बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ पॉन स्ट्रक्चर और एक कोने में फंसा हुआ रुक, एक अनडेवलप्ड नहीं, बिना किसी काम का बिशप, जो इस गेम में कुछ भी नहीं करने देगा। तो फ्रेंड्स, कमाल की गेम थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये गेम और ये वीडियो दोनों बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार करो। और एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।